नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंघोदिया आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम में, वेन आरेख लॉजिकल वेन डायग्राम अपन ने पढ़ा। उसके बाद जो दूसरे तरीके का डायग्राम आता है, मैंने यहाँ लगा दिया सेकंड। वो फर्स्ट था जिसमें लॉजिकल तार्किक था, खुद का तर्क देके देखना था। इसमें दूसरा तरीके का है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तो 2 के बीच संबंध दर्शाना था, 3 के बीच संबंध दर्शाना था। ओके, इसके बाद तीसरे टाइप के आएंगे दोस्तों, जिसमें रहेंगे अपने, पहले बता देता हूँ क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना है। उसमें ये रहेगा कि जैसे कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, ये वाले लोग कितने हैं, उसमें बीच वाले नहीं देगा, ये चीज़ें जो रहेंगी वो तीसरे में रहेंगी। तो चलते हैं अपन अपने वीडियो की ओर, टाइम खराब नहीं करके। अब दोस्तों, ये जो अपने पास है, ये जो त्रिभुज है वो ग्रामीण को दर्शा रहा है, जो वर्ग है वो शिक्षित को दर्शा रहा है, और जो वर्ग है वो महिलाओं को दर्शा रहा है, महिलाओं को। ओके, अब इसमें देखो त्रिभुज में ये चीज़ एक बात ध्यान रखनी है आपको। आपके प्रश्न इसमें वैसे तो 16-17 प्रश्न बनते हैं टोटल। अगर आपने 16-17 प्रश्नों पे ध्यान दे लिया तो मैं कहता हूँ कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, घबराओगे नहीं। कई बार होता क्या है कि ये हो जाता है कि यहाँ पे कुल पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है, नहीं पूछा है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या है। जैसे कि इसे अपने को अध्ययन बड़े तरीके से ही करना है। तो कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है दोस्तों, मैं इसे ये ना बोलकर ये भी बोल सकता हूँ ग्रामीणों की संख्या कितनी है। अगर ग्रामीणों की संख्या है तो भी कुल आएगा, और कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है तो भी कुल ही आएगा। अब बात क्या है कि मुझे अगर ये 3 ही लेना है तो केवल की बात आए तो केवल 3 ऐसा है कि केवल ग्रामीण, तो केवल ग्रामीण 3 ही है। ग्रामीण कितने, तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 2 भी आएगा और 6 भी आएगा। अगर बात करें अपन ग्रामीण और शिक्षित कितने हैं, तो ग्रामीण और शिक्षित कितने, 6 आंसर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात को ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि ग्रामीण और शिक्षित कितने हैं, तो आप ये मत देखना कि ग्रामीण और शिक्षित में तो 6 है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ तक आ रहा है और ये शिक्षित यहाँ तक आ रहा है, तो आपके 6 हैं। नहीं दोस्तों, वो क्या है, देखो यही तो क्वेश्चन बनते हैं, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि 16% आते हैं। आपको जब पूछे कि ग्रामीण और शिक्षित कितने, तो आप क्या ध्यान दोगे, 6 + 2, क्योंकि ग्रामीण माना तो नहीं किया अपने को। जैसे कि मैंने बोला कि कुल ग्रामीण कितने, अच्छी बात है, ग्रामीणों की संख्या कितनी है तो भी कुल ही लेना है, क्योंकि माना किसी के भी बारे में नहीं किया गया। जितना ग्रामीण है आपको लेना है। अब बात यहाँ पे यह है कि जो ग्रामीण और शिक्षित कितने हैं, तो 6 भी लेना और 2 भी लेना है। माना कि 2 तीनों में है, लेकिन अपना ये ग्रामीण और शिक्षित तो है। ये कब आता है 6, जब केवल ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं, केवल ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं, तो 6 ही लेंगे, क्योंकि केवल ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं, ये 2 तो ऐसे ग्रामीण हैं जो महिलाएं भी हैं साथ में, इसलिए वो नहीं ले सकते, तो ये केवल की बात हो जाती है। तो दोस्तों, कुल के कितने प्रश्न बनते हैं, मैं इतना ही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं पूरे प्रश्न आपको बताऊंगा नहीं, एक प्रश्न बताऊंगा, 3 अपने आप बन जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है, तो कुल ग्रामीणों की संख्या, ग्रामीण में त्रिभुज है तो त्रिभुज में जितने भी डाटा है वो आप ले लीजिए। जैसे 3 + 5 + 2 + 6, समझ में आ रहा है दोस्तों कुल। तो यहाँ कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16, तो ये संख्या कितनी हो गई, 16। अब क्वेश्चन आपको देखना है, क्या देखना है, ये देखना है दोस्तों कि आप जब ये आए कि कुल शिक्षित, तो क्वेश्चन इससे बनेगा, शिक्षित के सारे ले लोगे, 2 6 7 1, मैं समझा रहा हूँ आपको। कुल महिलाएं, तो 4 5 2 1 कुल महिलाएं ले लोगे। तीनों प्रश्न आप बना सकते हो दोस्तों आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं सिखा रहा हूँ। पढ़ाते तो मैं क्वेश्चन बनाते खूब सारे, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें पहला प्रश्न आपको है, आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही तीनों के बन जाएंगे, ग्रामीण का भी, शिक्षित का भी और महिलाओं का भी। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्यों, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा कुल का हो गया। ओके, अब चौथा प्रश्न वो क्या बनेगा, ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं, ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं, तो ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं वो कितने हैं। अब दोस्तों यहाँ भी है, देखो ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं, ये देखो ग्रामीण यहाँ तक है और शिक्षित यहाँ तक है, तो 6 भी है, 2 भी है। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं, तो 6 + 2, तो इसमें आप क्या करोगे, आंसर 6 + 2 बराबर कितने हैं, 8। ये बात आप ध्यान रखना है, आपको केवल 6 ही नहीं लेना, कभी आप ग्रामीण और शिक्षित 6 कर दो, ये कब आएगा, केवल में।
केवल में आता है दोस्तों, जब तक केवल नाम नहीं लेता है तो ये 2 भी आपको शामिल करना है। आपको अगर ये बोला जाए महिलाएं और ग्रामीण कितने हैं, तो आपको 5 ही नहीं लेना है, ये 2 भी शामिल करना है। आपको ये बोला जाए शिक्षित और महिलाएं कितनी है, ऐसी महिलाएं जो शिक्षित है, तो आपको 1 ही नहीं लेना बल्कि 2 भी लेना है, क्योंकि ये 2 तीनों में आता है, इसलिए आपको ये पर्सन हो गया। अब इसके भी कितने पर्सन बन गए दोस्तों, 3 पर्सन। तो ये बात आप ध्यान रखो कि मैं 16-17 पर्सन कैसे बताता हूँ आपको। बस आप ये सीख लिया, मतलब सब कुछ सीख लिया, अपने को पढ़ना है ही नहीं दोस्तों, पढ़ाते बहुत से हैं, मैं सिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। अब क्या है कि ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं तो 6 और 2 दोनों को लोगे, तो इसमें आपके एक पर्सन बन जाएंगे कितने, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 कैसे कि ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित भी हैं, ऐसे ग्रामीण जो महिलाएं भी हैं, या ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण हैं। तीसरा क्या बनेगा, ऐसी महिलाएं जो शिक्षित हैं, तीनों बन गए ऐसे। ओके, तो अपन चलते हैं 4, 5, 6 हो गया, तो अब कौन से पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, 1, 2 और 3 ये अपने बेस में बन गए, 4, 5 और 6 ये इसमें बन गए। अब 7, 8 और 9 इसमें बनेंगे। वो क्वेश्चन क्या बनता है देखना आगे। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे ग्रामीण ऐसे ग्रामीण जो, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, केवल, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भी ठीक था, चेंज हो जाता, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। केवल ऐसे ग्रामीण, केवल ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित है, जो शिक्षित है। अब दोस्तों केवल, ये केवल जो शब्द आया है, इसमें देखना आपको फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये पर्सन और ये पर्सन सेम नहीं है, इसमें केवल नहीं था, इसमें केवल था। तो केवल ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित है, तो केवल ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित है, ग्रामीण और शिक्षित में 4 है। केवल, केवल का मतलब, अब देखो ये पर्सन 2 तरीके से बनता है। इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, केवल आंसर 6 आएगा, इसमें 2 शामिल नहीं कर सकते क्योंकि केवल बोला है। अगर मैं केवल ना बोलकर, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित तो हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं, तो बात वो क्यों आएगी, केवल बोल दो या वो नहीं है बोल दो। केवल बोला इसका मतलब महिलाएं नहीं आएंगी। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित तो हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं, तो भी आपको महिलाएं नहीं लेनी है, तो ये पर्सन एक ही बनता है, ये बावला नहीं बनना आपको अलग अलग करके। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ऐसे आप क्या करोगे, ऐसी महिलाएं जो केवल ग्रामीण है, उसमें शहरी नहीं आ सकती। क्या है, ऐसी महिलाएं जो केवल ग्रामीण है, तो 8वां पर्सन ये बन गया। ऐसी महिलाएं जो केवल शिक्षित है, तो 9वां पर्सन ये बन गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों एक साथ आएंगे दोस्तों। देखना क्या है अपने पास में, मैं ये पर्सन आपको ऐसे बता रहा हूँ, कुल का हो गया, दोनों का हो गया, केवल का हो गया। अब देखो दोस्तों क्या है इसमें, मैं ये बोल रहा हूँ पर्सन ये बनता है कि कुल शहरी लोग कितने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि कुल शहरी लोग, अब बच्चे, स्टूडेंट जो विद्यार्थी है वो करते क्या है, मैं कई बार पढ़ाता हूँ क्लास में, तो भी बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे शहरी है ही नहीं, जो मैंने ये शहरी लिया है और आपने शहरी कैसे बता दिया, इसमें तो कहीं शहरी है ही नहीं। बढ़िया बात है, शहरी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जनसंख्या कैसी होती है, एक तो शहरी होती है और एक ग्रामीण होती है। तो अगर मैं इस ग्रामीण को हटा दूँ तो जनसंख्या कौन सी बचेगी भाई, शहरी बचेगी। तो सोचने की बात क्या है, यही तो बात है। अब कहीं करेंगे कि हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, यही तो होती है प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो शहरी जो आ रही है, इसका मतलब शहरी आपको दी नहीं गई है, लेकिन आपको ग्रामीण छोड़ दोगे तो क्या बच जाएगी, शहरी बच जाएगी। तो मैं ग्रामीण छोड़ दूँ तो ये वाला ग्रामीण पार्ट, अब छोड़ने में भी दिक्कत आती है किसी को। आपको क्या करना है कि ग्रामीण को आप देखो यहाँ तक, ये से सोचते हैं कि ग्रामीण ये है कि ये है कि नहीं। आपका जो ये ग्रामीण किस आरेख में दिया हुआ है, त्रिभुज में, और त्रिभुज कहाँ तक है, यहाँ तक। इसका मतलब ये एरिया आपको लेना ही नहीं है, इतना ये एरिया आपको लेना ही नहीं है। इसके अलावा बचा क्या आपका पास में, 4,
प्लस में 1 प्लस 7, ये वे लोग हैं जो ग्रामीण में नहीं आते इसमें। तो इस एरिया में कितने बच गए, 4 प्लस 1 प्लस 7, तो कितने हो गए, 12 लोग ऐसे हैं जो शहरी लोग हैं, ग्रामीण नहीं है। अब दोस्तों 11वां प्रश्न भी ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पे अशिक्षित कितने हैं, तो मैं शिक्षित को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, अशिक्षित है। यहाँ ऐसे भी हो सकता है दोस्तों कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष भी अपने पास नहीं दिया हुआ है, तो मैं महिलाओं को छोड़ दूंगा तो ये वाले पुरुष बच जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके 3 बनते हैं। ओके, तो यहाँ अपन 12% तक आ गए। अब आपके पास में ऐसा भी होता है दोस्तों कई बार 13, 14 और 15। ये क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसे शहरी लोग हैं जो शिक्षित है, ऐसे शहरी लोग हैं जो शिक्षित है। मैं लिख देता हूं, ऐसे शहरी लोग जो शिक्षित हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है ना, ऐसे शहरी लोग हैं जो पुरुष है, यानी कि शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आपके पास ऐसे शहरी लोग जो शिक्षित है, तो ऐसे लोग कितने हैं, शहरी लोग देखेंगे। पहली बात तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको तो सीधे से करना है, शहरी लोग देखेंगे। तो अपने पास ये ग्रामीण है क्या, इनको हटा दो। अब बच्चे ये शहरी लोग, अब इसमें भी क्या चाहिए अपने को, शिक्षित चाहिए। तो शिक्षित चाहिए, तो शिक्षित कौन से, यही तो है। तो ऐसे शहरी लोग जो शिक्षित है, तो ग्रामीण को मैंने हटा दिया। अब बात यह है कि इसमें शिक्षित भी साथ में होना चाहिए। मैं ये 4 लूँगा तो 4 शहरी तो हैं, ग्रामीण में तो नहीं है। लेकिन आपके पास में क्या है, ये क्या नहीं है, शिक्षित नहीं है, क्योंकि शिक्षित तो यहीं तक है। तो आपके पास क्या बच गए, 1 और 7, तो 1 प्लस 7 बराबर कितने हो गए, 8। ऐसे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे शिक्षित लोग जो कि ग्रामीण हैं, ऐसे ही पुरुष जो कि ग्रामीण है या फिर शिक्षित है। तो ऐसे 3 प्रश्न बना सकते हो आप। ओके, आगे चलते हैं अपन 16वें प्रश्न पे। तो 16वां प्रश्न देखो कैसे बनता है, जो है तो दोस्तों जो 16वां प्रश्न अपना क्या है कि ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो शिक्षित हैं, ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो शिक्षित हैं। कहने का मतलब तीनों पार्ट आ गए इसमें, और तीनों पार्ट आ गए तो क्या है, ये 6 है वो ग्रामीण और शिक्षित है लेकिन महिलाएं नहीं है, ये 5 है वो महिलाएं और ग्रामीण है लेकिन शिक्षित नहीं है, ये 1 है वो महिलाएं और शिक्षित है लेकिन ग्रामीण नहीं है। लेकिन ये 2 देखो, ये क्या आ रहा है, शिक्षित में भी आ रहा है, ग्रामीण में भी आ रहा है और महिला में भी आ रहा है। तो ऐसे कितने हैं दोस्तों, 2। कितने हैं, 2। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ऐसे लोग जो तीनों पार्ट क्लियर करते हो, तो तीनों पार्ट में कौन सा रहा है, ये 2 ही आ रहा है। अब दोस्तों ये मैंने 16 क्वेश्चन बता दिया। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लोगे तो शायद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किताबों में, आप खुद प्रश्न बना सकते हो। ये किसी भी एग्जाम में आए या किसी भी एग्जाम में आओ तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने बताया है कि 3 इस प्रकार के प्रश्न, 3 इस प्रकार के, 3 इसी प्रकार के, 3 इसी प्रकार के, 3 इसी प्रकार के, एक प्रश्न जो तीनों का है। ओके, अब जो अपन लास्ट जो टॉप टाइप पढ़ेंगे, अगले टाइप, उसमें क्या रहेगा, पार्ट 3 में। ये अपना पार्ट 2 है जो मैंने ऊपर लगा दिया, देखो ये रहा पार्ट 2 है, ठीक है। अब जो अपन पार्ट पढ़ेंगे कौन सा, 3rd पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, ये कैसे आएगा, वो पार्ट ही अपना अलग चलेगा। खतरनाक प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, जो कि पूरा देखना। इसे भी अगला पार्ट भी आप पूरा देखना। मैं कहता हूं कि वेन डायग्राम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में बैठो, बेधड़क बैठो दोस्तों। और जो अपना ये है, अब अपने उस ढर्रे पे चल पड़ा है जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि पहले कभी कोई सा वीडियो नहीं पढ़ता था, कभी कोई सा वीडियो नहीं पढ़ता। अब सभी है, साइंस का है, जीके का चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है। और जो वो मेरे दोस्त हैं जो मेरे पास कॉल आ रहे थे बराबर कि सर रीजनिंग पढ़ाओ, हमें रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है, हमारी तो छुट्टी गई है घर पे एकदम से। तो दोस्तों मैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि आप रीजनिंग बराबर पढ़ सकते हैं। डेली आपके वीडियो आएंगे और इसको पढ़ते रहो, जिससे आपको वही तरोताज़ा रहे। और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि हम सर से पढ़ें, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी बात है। फिर से मैं आपके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे करियर के लिए भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें, घर में ही आप ये सेवा लेते रहें। मेरे दोस्तों जहाँ भी हो ठीक रहना, क्योंकि अपनी लाइफ ही जो, अगर अपने पास ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जान है। ओके दोस्तों, थैंक्स, वेरी गुड। सब्सक्राइब और लाइक तो आप करते रहेंगे, क्योंकि मेरे जो दोस्तों